हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जो आज का टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में वुडवर्ड फिशर रूल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन हमेशा आया है सेकंड ग्रेड में, इस बार भी आएगा, तो ढंग से पढ़ेंगे इसको अपन। सिर्फ एक तो ये बेस वैल्यूज़ है जो हमको क्या करनी है, याद करनी है। और वो क्या कैलकुलेट कराएगा आपसे, लैम्डा मैक्सिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम आपको कैलकुलेट करनी होगी। पहली वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू है किसके लिए, असाइक्लिक या फिर हेट्रो एनुलर डाइंस। हेट्रो का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है। हेट्रो का मतलब जब भी आएगा, जब का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। अगर दो रिंग है और वो जो डबल बॉन्ड है वो किस में होनी चाहिए, कंजुगेशन में होनी चाहिए। जैसे देखिए, इसके साथ ये कंजुगेशन में कैसे अल्टरनेट पता चलेगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, ये कंजुगेशन में और दो रिंग में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कैसी डाइन है, हेट्रो एनुलर डाइन है। इसके लिए जो बेस वैल्यू हम लेते हैं वो क्या लेते हैं हम, 214 नैनोमीटर लेते हैं। वहीं अगर हम देखें होमो, होमो मतलब क्या होता है, सेम। अगर सेम डाइन है, मतलब देखिए एक ही रिंग में क्या मौजूद है, दो डबल बॉन्ड और दोनों किस में, कंजुगेशन में, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसका मतलब किस में है, कंजुगेशन में है और एक ही रिंग में मौजूद है। इसलिए इसके हमने बेस इसको क्या बोला, होमो एनुअल डाइन। और इसकी वैल्यू हम क्या याद रखेंगे, 253 नैनोमीटर। अभी जो 240 नैनोमीटर है, कहीं कहीं बुक में आपको ये 215 भी देखने को मिलेगा, लेकिन हमको कैलकुलेशन किससे करनी है, 214 नैनोमीटर से। इतनी बात समझ में आई सबको, ठीक है। अब देखिए, असाइक्लिक में क्या आ सकता है, 1,3 ब्यूटाडाइन आ सकता है आपके पास। ये क्या है हमारा, 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। इसके लिए भी आपको बेस वैल्यू क्या लेनी है, 214 नैनोमीटर। इंक्रीमेंट फॉर ईच सब्सटेंस, इंक्रीमेंट लेना है हर सब्सटेंस जो भी लगा होगा। पहले एक बार हम लोग ये वाला देखेंगे, देखिए वन डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक टू वन रिंग। ये रिंग है हमारे पास, इसके बाहर ये जो बॉन्ड है ये कैसा है, एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक है क्योंकि साइकिल के बाहर है और साइकिल से अटैच्ड है, और डबल बॉन्ड है इसलिए हमने इसको क्या बोला, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। जब भी ये आएगा तब इसमें क्या ऐड करना है हमको, 5 नैनोमीटर ऐड करना है, ठीक है। ये भी देखिए, ये रिंग है, इसके बाहर डबल बॉन्ड है तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब देखिए दो रिंग है, एक रिंग है ए, एक रिंग है बी। अब बताइए मुझे कि बी रिंग के बाहर ये डबल बॉन्ड मौजूद है, तो एक्सोसाइक्लिक टू डबल बॉन्ड बी ये हो जाएगा। अब इस वाले डबल बॉन्ड की बात करें अपन, ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक टू रिंग ए है, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये किससे टच नहीं है, ए से तो टच है ही नहीं। अगर यहाँ पे होता तब जाके ये क्या होता है, लेकिन अगर ये आइसोलेटेड है तो ये क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे हम, 5 नैनोमीटर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है किसके, रिंग बी के, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, देखिए रिंग देते हैं ए बी एंड सी। अब बताइए मुझे, ये जो ये वाला डबल बॉन्ड है ये किसके एक्सोसाइक्लिक है, बी के एक्सोसाइक्लिक है। ये वाला सी के है, ये वाला भी किसके है, सी के। तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, तीन। तीन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो मतलब 5 × 3। तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा ऐड करना है आपको को, 15 नैनोमीटर ऐड करना है। इसकी बात करें ए बी एंड सी। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये किसके एक्सोसाइक्लिक है, बी के। ये जो डबल बॉन्ड है किसी के एक्सोसाइक्लिक है, नहीं है। ये किसी के एक्सोसाइक्लिक है, नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए ये बी रिंग के पास भी है और सी रिंग के पास भी है, दोनों क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये किसी के पास भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, तो सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक टू बी, वो है ये वाला, ठीक है। फाइंड कर लेंगे आप एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैसे फाइंड करना है। क्लोरो और ब्रोमो अगर आते हैं सब्सटेंट तो उसमें भी कितना ऐड करते हैं हम, 5 नैनोमीटर ऐड करते हैं। एल्कोक्सी के लिए कितना करते हैं, 6 नैनोमीटर। और अल्काइल और रिंग रेसिड्यू के लिए कितना करते हैं हम, 5 नैनोमीटर। ये कैसे निकालते हैं, अल्काइल मान लीजिए या रिंग रेसिड्यू मान लीजिए, हमको किसको सर्कल करना है, जो हमारा कंजुगेट सिस्टम है। देखिए ये कंजुगेट सिस्टम है, इसको आपको क्या करना है, सर्कल करना है। कुछ ही नहीं करना है, क्या करना है, सर्कल करना है। और जहाँ पे कट आ जाए उसको 1 दे देना है। ये कट आ रहा है मतलब 1, ये भी कट आ रहा है मतलब 2। तो टोटल कितने रिंग रेसिड्यू है इसमें, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया, 10 नैनो। निकाल लेंगे रिंग रेसिड्यू, इसमें करके देखें। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, क्या करना है अपन को, 1,3 ब्यूटाडाइन को कवर करना है। तो कितने कार्बन आते हैं, 4, 4 कार्बन आते हैं, तो ये कवर। कितने रिंग रेसिड्यू होंगे, एक कट हो रहा है तो एक रिंग रेसिड्यू, ठीक है। अब कोई बच्चा इसको ऐसे नहीं कर देगा, क्यों, क्योंकि दो सिंगल बॉन्ड लगातार, अगर मैंने बोला हमको किसको कवर करना है, कंजुगेशन में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इस वाले में देख लेते हैं हम, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ये कंजुगेटेड है पूरा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा।
इसको भी हमको सर्कल में लेना है, ये पूरे को हमने क्या ले लिया, सर्कल में ले लिया। और मैंने बोला जहाँ पे कट हो वहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें टोटल कितने रिंग रेसिड्यू हो गए, 5। मैं अब एक ही मान रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, वरना आप इसको अल्काइल मानोगे, इस वाले को भी अल्काइल मानोगे, तो पहले 2 को अल्काइल से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 रिंग रेसिड्यू को मल्टीप्लाई करोगे, वो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको अल्काइल या रिंग रेसिड्यू कॉमन मान के चलना है। सिर्फ करना क्या है, जो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है उसको सर्कल में पैक कर देना है। इसकी बात करें, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम किस में आएगा, सर्कल में। ठीक है, कट हो रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। वापस से कितने रेसिड्यू जाएंगे, 5 इंटू 5। तो इसमें कितनी वैल्यू हमको एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, 25 नैनोमीटर। ठीक है, एक है वन डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक टू 2 रिंग। अगर 2 रिंग के साथ कैसे, देखिए एक रिंग ये मान ली हमने, एक रिंग ये मान ली हमने, और एक रिंग मान ली हमने। ठीक है, एक रिंग ये मान ली। अब मैंने डबल बॉन्ड का बना दिया, यहाँ पे बना दिया, डबल बॉन्ड का बना दिया यहाँ पे। तो ये ए रिंग है, ये बी रिंग है और ये सी रिंग। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक किसके है, ए के भी है, और ये एक्सोसाइक्लिक किसके है, सी के भी है। तो ऐसा डबल बॉन्ड जो 2 रिंग के एक्सोसाइक्लिक हो उसके लिए हम कितनी वैल्यू ऐड करते हैं, 10। बात वही होगी, एक के लिए 5 करते हैं, अब ये 2 के लिए है तो कितना ऐड कर देंगे हम, 10। लास्ट है एडिशनल कंजुगेशन। अब देखिए अगर हमारे पास सिंपल सिस्टम है किसका, 1,3-ब्यूटाडाइन का, चाहे वो रिंग में हो चाहे रिंग में नहीं हो, अगर एक्स्ट्रा कंजुगेशन आता है, एक और कंजुगेशन आता है, तो इसमें हम कितना ऐड करते हैं, 30 नैनोमीटर। जितनी बार कंजुगेशन बढ़ेगा उतनी बार हमको कितना ऐड करना है, 30 नैनोमीटर ऐड करना है। अब देखिए हम एग्जांपल से समझते हैं, ये एग्जांपल है। सबसे पहले हमको इसमें क्या देखना है, हमारी पहली बेस वैल्यू कि ये हेटेरोडाइन है या फिर होमो। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड दोनों हैं ये कैसे हैं, हेट्रो, और एक ही रिंग में क्या प्रेजेंट है, होमो भी है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि हमको प्रेफरेंस किसको देनी है, होमो को। हेट्रो से पहले किसको प्रेफरेंस देनी है हमको, होमो को। और होमो के लिए हमने कितना ऐड किया था, बेस वैल्यू 253 नैनोमीटर। ठीक है, तो इन डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या लिया, 253 नैनोमीटर। अब देखिए इसके बाद ये एक्सटेंड कंजुगेशन हो रहा है क्योंकि एक तो सिस्टम ये है हमारे पास। अब ये देखिए एक्स्ट्रा कंजुगेशन आ रहा है तो इसके लिए हम कितना ऐड करेंगे, 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हम दूसरा काम क्या है, इनको सर्कल में लेना। सर्कल में लीजिए, ये देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल, ये ले लिया आपने। ठीक है, अब कट जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। टोटल कितने हैं, 4। तो रिंग रेसिड्यू कितने हुए, 4 इंटू 5 एल, कितने आ गई, 20 नैनोमीटर। आ गया समझ में। ठीक है, रिंग रेसिड्यू का इसमें अल्कोक्सी ग्रुप नहीं है, क्लोरो बॉन्ड नहीं है। अब क्या देखेंगे हम, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। तो उसके लिए हम क्या लिंक देंगे, ए बी और सी। अब बताइए ये डबल बॉन्ड किसी के एक्सोसाइक्लिक है, नहीं है। ये है, हाँ ये है किसके, ए के। ये है किसके, सी के। तो टोटल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हो गए, 2। 2 मतलब कितना ऐड कर देंगे हम, 10 नैनोमीटर। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी हो गया, एडिशनल कंजुगेशन भी हो गया, कुछ बच रहा है नहीं, बस क्या करना है, ऐड कर देना है। 3 3 2 5 5 5 10 और 11, कितना आ गया टोटल, 313 नैनो। इस तरह से आपको क्या करके आना है, आंसर निकाल के आना है। दूसरा एग्जांपल से समझते हैं वापस से। देखिए ये कैसा है, हेट्रोएनल सिस्टम, और ये भी हेट्रो। तो हेट्रो के लिए बेस वैल्यू कितने लेते हैं हम, 214 नैनोमीटर। 214 नैनोमीटर लिया। अब देखिए अगर हम इसको इसकी बेस वैल्यू इसको माने तो ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रहा है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला एक्सटेंड कंजुगेशन कितना ऐड करते हैं, 30 नैनोमीटर। वापस से वही क्या करना है, सर्कल में पैक करना है। किस में पैक करना है हमको, सर्कल में पैक करना है। और जहाँ पे कटा है उसको नंबरिंग 1 2 3 4 और 5। कितने रिंग रेसिड्यू हो गए, 5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 से, कितना आ जाएगा, 25 नैनोमीटर। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करते हैं हम, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ए बी और सी। ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है किसके, बी के। ये किसी के है क्या, नहीं है। ये किसी के है क्या, है किसके, बी के। तो टोटल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने आ गए, 2। 2 मतलब 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 10 नैनोमीटर। ठीक है, बेस वैल्यू कवर कर लिया हमने, एडिशनल कंजुगेशन कवर कर लिया, रिंग रेसिड्यू कवर कर लिया, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कवर कर लिया। अब बताइए कुछ बच रहा है इसमें, यहाँ से देखिए बेस वैल्यू कवर कर लिया हमने,
ठीक है, दोनों में से एक आएगा। इंक्रीमेंट फॉर ईच सब्स्टिट्यूएंट में अल्काइल रिंग रेसिड्यू ले लिया, अल्कोक्सी है नहीं, क्लोरो है नहीं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ले लिया और एडिशनल कंजुगेशन ले लिया। ठीक है, बस क्या करना है, ऐड कर दूँ, कितना हुआ 4 5 9, 3 2 5 6 7, कितना आ गया 279 नैनो। ठीक है, इस तरह से बहुत इजी ट्रिक है। सारी चीज़ें सिर्फ आपको क्या याद करनी है, ये टेबल याद करनी है, इजी याद हो जाएगी। होमो है तो 253, हेट्रो है तो 214, और अगर दोनों मौजूद है तो प्रेफरेंस किसको देंगे हम, होमो। अल्काइल और रिंग रेसिड्यू के लिए मैंने बता दिया शॉर्टकट, आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ क्या करना है, जो कंजुगेशन है उसको रिंग में पैक करना है और कट लगा के नंबरिंग कर देंगे। जैसे देखिए ये कैसा सिस्टम आ गया, असाइक्लिक सिस्टम आ गया। कैसे, कंजुगेशन किसमें पैक किया हमने, अब क्या है ये 1,3-बुटाडाइन के लिए क्या लेते हैं हम, नॉर्मल वैल्यू 214, कितने कट हैं टोटल, दो कट है, मतलब 2 × 5 कितना आएगा 10। इसमें और भी कुछ है, एक्सीडेंट कंजुगेशन नहीं है, अल्कोक्सी कोई ग्रुप है, क्लोरो कोई ग्रुप है, नहीं है। अब देखिए ये रिंग है, इसके बाहर ये जो डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है किसके, एक है तो कितना ऐड कर देंगे हम यहाँ पे 5, और कुछ है इसमें नहीं है, तो बस क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 229 नैनो। इस तरह से आप किसी का भी क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा मैक्स निकाल सकते हैं। बस याद क्या रखना है, एक आपको ये सारी बेस वैल्यूज याद रखनी है, और एक याद रखना है कि रिंग रेसिड्यू आपने कैसे फाइंड करना है। बच्चे ज़्यादातर गलती किस में करते हैं, रिंग रेसिड्यू में गलती करते हैं। अगर इसको कर लोगे आप तो एक क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाता। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर की फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ और कितने टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं। तब तक आप इसको पढ़िए और दी गई पीडीएफ को डाउनलोड करिए। थैंक यू।